नमस्कार, myself सुहास पटेल, जय स्वामीनारायण, स्टैंडर्ड 9th English medium student, subject maths, chapter 3, coordinate geometry. Last time we learned about exercise 3.1. Now we learn exercise 3.2. First we start the question. First read. Write the answer of each of the following. यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपको, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन. यानी ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये पूरा, इसके अंदर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो लाइन है. तो ये दो लाइन कौन सी है उसको आपको लिखना है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं. चलो उसमें फर्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, यानी क्या, ये जो आड़ी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. दूसरा उसने पूछा है कि वर्टिकल जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, तो वाई एक्सिस. यानी ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं. थर्ड वन, सेकेंड, चलो उसने पूछा है, व्हाट इज द नेम ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम बाय दिस टू लाइन. ओके, यानी कि ये जो दो लाइन है, कौन सी दो लाइन, ये 1 और 2. यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है H यानी x डैश, वर्टिकल लाइन है y डैश. इससे इसके कितने पार्ट्स होते हैं हमने आगे भी 3.1 में देखा था. अगेन वी रिपीट हियर. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, so fourth part here. Now write down in the answer. So here total 4 part, which this quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Okay, this 4 part. Here third question, write the name of the following where these two line intersect. इसका मतलब है कि जो x एक्सिस है और y एक्सिस दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो जो O जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, अपने को मालूम है, ओरिजिन. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ओरिजिन. ओके, O ऐसे भी लिख सकते हैं, O00, बराबर. ओरिजिन उसका नेम है, विच पॉइंट, तो O00. ओके, नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, exercise 3.1, 3.2 finish. Now question 2 we start now. Here question 2 in the figure. First I read the question, see the figure. यानी ये फिगर दी हुई है आपको क्वेश्चन में, given below and write the following. यानी ऐसी फिगर दी है, आपको उसके आंसर लिखने हैं. चलो क्वेश्चन 2 के आंसर और इसके फिगर ऊपर से. फर्स्ट क्या लिखा है,
द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, आपको बी के पॉइंट लिखने हैं फर्स्ट। चलो बी में क्या क्या आता है, तो बी यहाँ है। फर्स्ट वी रिटर्न एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या है देख लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस तो -5, और फिर वाई एक्सिस 2। सेकेंड क्या पूछा है देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी में क्या है, चलो सी देख लेते हैं, सी पॉइंट हियर, ओके। तो पहले एक्स एक्सिस में तो 5 आएगा और वाई एक्सिस में -5 आएगा, सी 5 -5। फिर उसने थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, उसने क्वेश्चन में लिख के दिया है थर्ड वन -3 -5। हाँ, ये पॉइंट को क्या नेम दिया है, विच नेम दिस, -3 -5। देखते हैं -3 -5 दोनों जॉइंट कहाँ हो रहे हैं, ई पॉइंट, तो उसका नाम क्या है, ई पॉइंट, ई। फोर्थ में देखते हैं क्या लिखा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, चलो 2 -4 वो देखते हैं। चलो पहले 2 कहाँ है, ये रहा, -4 कहाँ है, दोनों इंटरसेक्ट होते हैं जी पॉइंट पे, तो इसका आंसर आएगा जी। फिफ्थ, तो फिफ्थ में क्या है देख लेते हैं, द अबासियस ऑफ पॉइंट डी। अबासियस आपने पढ़ाया था, फिर भी देख लेते हैं, डी का अबासियस क्या होता है, डी पॉइंट कहाँ है पहले ढूंढ लेते हैं, वेयर इज द डी, डी यहाँ है, ओके। तो उसका अबासियस का मतलब ओनली फॉर एक्स एक्सिस पॉइंट, एक्स एक्सिस में क्या है 6, इसमें क्या आएगा, खाली 6 आएगा। हाँ, अबासियस का मतलब यू टेकन ओनली फॉर एक्स एक्सिस पॉइंट, एक्स एक्सिस पॉइंट ओनली फॉर 6, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट, पहले एच कहाँ है, ये रहा, ऑर्डिनेट का मतलब ओनली फॉर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कहाँ है, यहाँ इंटरसेक्ट क्या करता है, -3, तो आंसर आएगा -3, ओके। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, चलो 7 में लिखा है, पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट कौन सा है, एल कहाँ पे है, ये यहाँ रहा, ये ऑन द वाई एक्सिस, so y-axis, so x-axis is not given, x-axis not given, so you taken 0 and 5, okay, here or in the y-axis points x0, so 0 into 5. Now the coordinate of m point की बात कर रहे हैं, m कहाँ है, यहाँ रहा, ओके। तो m कहाँ है, x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस में है तो x का -3, तो y नहीं है तो 0, -3 0, ओके। दिस टाइप एक्सरसाइज 3.2 बी फिनिश। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3, स्टार्ट, okay. First I read the question, after give the answer. 3.3, in which quadrant, यानी कि आपको quadrant बताना है, of which axis does each of the point, यानी जो point दिए हैं -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -5 लाइज, यानी ये सारे पॉइंट कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से एक्सिस में है, वो सब आपको बताना है,
ओके, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, यानी ये जो सारे प्लेन है प्लेन के अंदर पॉइंट, वो आपको ये एक्स ग्राफ के अंदर पॉइंट करके दिखाने भी है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है देख लेते हैं। चलो 3.3 this. Okay, now first question, here write down the question all after pointed also. Okay, first point दिए है, okay, position of the point, ओके, फर्स्ट क्या दिया है -2 4, सेकंड दिया है 3 -1, थर्ड है -1 0 1 2 -3 -5, ये हुआ है। ओके, अब देख लेते हैं पहले क्या है। ओके, चलो चेक करते हैं। हाँ, फर्स्ट हियर quadrant 1, which type of the position here? X axis plus, y axis also plus. Okay, here x axis -1, y axis plus. Third -1 and -1. Fourth plus -1. Okay, now -2 4 यानी माइनस प्लस, तो आपको ये मालूम पड़ा चाहिए कि माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है। चेक करो तो माइनस प्लस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं, आपको लिख देना है सेकंड क्वाड्रेंट। आंसर सेकंड क्वाड्रेंट, फिनिश। फिर उसको वेरीफाई के लिए प्लॉटेड भी करना है, यानी इसको आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है। आप ग्राफ में यूज़ कर सकते हो, बराबर। चलो पहले क्या है -2, यानी एक्स एक्सिस में -2 है, वाई में क्या है 4, ये 4, दोनों कहाँ आते हैं। आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, यानी ये हो गया -2 4, एक प्लॉटेड हो गया। ओके, नाउ 3 -1, 3 -1 का मतलब क्या है, पहले प्लस है फिर माइनस, प्लस माइनस यानी 4 क्वाड्रेंट है। 3 -1 और 3 यहाँ है, -1 यहाँ है, 3 -1। ओके, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ऐसे हो गया। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं आगे, -1 0, ये -1 कहाँ है, एक्स एक्सिस में यहाँ है, और y में 0, यानी y में 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे है, ये रहा -1 0। ओके, इतना मतलब है एक्स एक्सिस। ओके, आगे देखते हैं 1 2, दोनों प्लस हैं, बोथ आर प्लस, तो क्वाड्रेंट 1 2 1 2, यहाँ आएंगे, एक्स एक्सिस में 1, वाई में 2, यानी यह आएगा 1 2। ग्राफ में आपको ड्रॉ लाइन करके दी है, मैंने ड्रॉ लाइन नहीं इसलिए मैंने ड्रॉ किया है। आपको लाइन डॉटेड लाइन करनी है तो कर सकते हो,
नहीं करनी है तो वो लाइन है उसके ऊपर भी ऐसे राउंड करके आप पॉइंट दिखा सकते हो। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट -3 -5 यानी दोनों माइनस है, दोनों माइनस है। इसका मतलब है आपको कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, -3 और -5 ये रहा -3 -5। आपको ये रिमेंबर क्या रखना है कि जो पहला है वो एक्स एक्सिस में आएगा, दूसरा वाई एक्सिस में आएगा। तो इस तरीके से अपने को मालूम पड़ सकता है कि विच पॉइंट इन विच क्वाड्रेंट एंड विच एक्सिस। यहाँ 0 दिया होता है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये एक्स एक्सिस है, बराबर। ऐसे 0 1 होगा तो वाई एक्सिस में आएगा, यानी आपको ये मालूम पड़ जाएगा कौन सा 0 है और कौन सा पॉइंट दिया है। ये पॉइंट दिया है, इसमें नहीं दिया है 0, इसका एक्स एक्सिस है, बाकी सब में क्वाड्रेंट आएगा। और क्वाड्रेंट याद रखने के लिए आपको ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस है, सेकंड क्या है माइनस प्लस है, थर्ड क्या है माइनस माइनस है, फोर्थ क्या है प्लस माइनस, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। चलो इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3 इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं 3.3। ओके, क्वेश्चन 2 लास्ट चेक कर लेते हैं कितने हैं। चलो ओके, इसके अंदर पहले अपने ये पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ आएगा 7 8 y। ओके, कहाँ तक है पॉइंट वो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, पॉइंट प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल के अंदर पॉइंट दिए, कौन से देख लेते हैं। ऑन द टेबल चूज सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब आपको ये जो है जो मेजर वो परफेक्ट रखना है। आपको तो ग्राफ में दिया ही होगा डार्क लाइन, उसके ऊपर लिखना है। जो उसके अंदर का लाइट लाइन है उसके नहीं लिखना है, डार्क लाइन के ऊपर लिखना है आप, बराबर। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है, पहले लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन 2, एक्स वाई -2 8 -1 7 0 -1.25 1 3 3 -1 ये दिया हुआ है इन द क्वेश्चन। दिस इज द गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ प्लॉटिंग हियर 1 by check here -2 8 -1 7 0 -1.25 1 3 3 -1। ओके, चलो अब देख लेते हैं पहले कैसे प्लॉटिंग करते हैं। यार -2 8 यानी माइनस प्लस, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर माइनस प्लस कहाँ आता है। माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो पहले एक्स एक्सिस में देखेंगे -2 कहाँ है, यहाँ है। और 8 वाई एक्सिस यानी यहाँ है। दोनों का देखेंगे, आपको तो ग्राफ में लाइन ड्रॉ करके दी होगी, इसलिए आपको डॉटेड लाइन करनी नहीं है। करोगे तो भी वेल एंड गुड। ओके, चलो -1 7 यानी कौन सा, वही सेम माइनस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट आएंगे। अब -1 7 ये रहा, -1 और 7 -1 7 ये हो गया। अब आएगा 0 -1.25। देखो ये डेसिमल में आया है, बराबर। तो ये 0 तो इसका मतलब है 0 एक्स एक्सिस दिया नहीं है, आपको वाई एक्सिस में करना है -1.25। यानी इसके अंदर आप कितने लाइन हैं, आपको लाइन 5 ड्रॉ करनी है। देखो 1
1 2 3 4 5 हो गया। यानी इसके अंदर टोटल जो लाइन है 5 है, बराबर। उसमें -1.20, -1 तो ये है 25, यानी इसके बाद आप 4 लाइन करो 25 + 5 so 50, 50 + 5 75, 75 + 5 100, बराबर। यानी ये जो लाइन है एक लाइन, यानी 5, ये 1 2 3 4 5 लाइन है। डिवाइडेशन बाई कितना है, 1 ही है। अपने को क्या लेना है, 25 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.05 आएगा। यानी एक जो है इसके अंदर 0.05 होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये -1 उसके बाद 25 यानी फर्स्ट ही होगा, बराबर। यानी ये आएगा -0 -1.25, यानी -1 और -2 के बीच में। और उसके अंदर जो लाइन है आपकी 4 लाइन होगी तो फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाई 100 करो तो 25 आता है, बराबर। फर्स्ट लाइन का 25, फिर सेकंड लाइन का 50, थर्ड लाइन का 75 और फिफ्थ लाइन का 100 हो गया। अगर आपके पास 10 लाइन है बीच में तो क्या करना है, 100 बाई 10 करो, देख मेजर का कितना होता है 10। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, फिर ये बीच में आएगा यहाँ, ओके। ऐसे 10 लाइन हुई तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। चलो 4th 1 3, यानी दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 और 3 है 1 3। 4th है 3 -1, यानी प्लस माइनस कहाँ आता है, 4th क्वाड्रेंट, और 3 और -1 यानी यहाँ आएगा 3 -1, ये रहा। इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये आता है। यानी ये जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पूरा ख़त्म हो गया, ओके। बाय, जय स्वामीनारायण, बाय सुभाष पटेल।